सुबह सुबह किसी ने एक मैसेज भेजा था, बहुत अच्छा मैसेज था वो। तो एक चित्र बना हुआ था, उसमें एक व्यक्ति है, वो प्यासा है। तो उस चित्र में दो बोर्ड हैं ऐसे साइड बाय साइड। तो एक बोर्ड में लिखा हुआ है पानी इस तरफ 9 किलोमीटर, ऐसे एरो डली हुई है, इस तरफ पानी 9 किलोमीटर पे है। और उसके पास वाले बोर्ड में लिखा हुआ है H2O। H2O पानी का केमिकल नाम है, केमिस्ट्री में जो नाम देते हैं। तो H2O इस तरफ 500 मीटर पर है ना। तब व्यक्ति जो है वो इस तरफ भाग रहा है, क्योंकि उसको पानी पढ़ना आता है। उसको H2O क्या है समझ में नहीं आया, तो वो 500 मीटर इधर जाने की जगह 9 किलोमीटर उधर भाग रहा है। और उस चित्र का जो शीर्षक था वो था नॉलेज इज पावर है ना, ज्ञान में शक्ति है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चित्र देखकर। तो मैं विचार कर रही थी, सचमुच जब छोटी छोटी बातों का ज्ञान ना हो तो वही एक ही चीज़ करने में हम कितना समय, कितनी शक्ति लगाते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो उस रूप से नहीं आता। अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे अभी हम ब्रह्मा भोजन बनता है सेंटर पर, तो अभी क्या बहुत वर्ष हो गए, तो एक अनुभव भी हो जाता है ना कि ये चीज़ ऐसे बनाओ तो जल्दी बन जाती है, या ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कोई चीज़ कर सकते हैं। तो कभी कोई माताएं बताती हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज़ को बनाने में, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं, ये आप ऐसे करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। तो कहते दीदी वो जो बात बताई थी ना उससे इतनी इजी हो गई है काम, इतना इजी लगता है अब बनाना। तो आप देखो कि कोई भी चीज़ का ज्ञान हमें कितनी सहूलियत देता है। और दूसरी बात है कि ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज्ञान का बिना ज्ञान के आप सिर्फ फीलिंग्स से गाइड होके कोई चीज़ करें तो उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आता। जैसे आजकल आप देखो भोजन का कितना ज्ञान आ गया। आजकल क्यों, वो तो सदियों से भी चला आ रहा है वो ज्ञान की। जैसे कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है पर उसकी तासीर गर्म है तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगी। कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है पर तासीर ठंडी है तो वो ठंड भी पैदा कर देती है। तो ये बातें भी हमें ज्ञान के रूप में चाहिए होती है। भले ही कोई चीज़ आपको खाने में अच्छी लगे ना लगे, पर मौसम के हिसाब से अपने डाइट को अरेंज करना, ये चीज़ें भी ज्ञान मनुष्य रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में ये जो 5 तत्वों का ज्ञान है ना, चाहे भोजन का या ये जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जो भी साइंटिफिक ज्ञान है उसका तो मनुष्य जानता भी है उसको, और उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी होती है। लेकिन इस दुनिया में जो जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है वो क्या है, जो ज्ञान हमें बाबा देते हैं, है ना। बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं आत्मा का, परमात्मा का, गुण अवगुण का, है ना। हमें तो ज्ञान में आने से पहले तो पता ही नहीं था कि विकार क्या होते हैं, है ना। देखो कितनी बड़ी बात है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे लड़ी में तो सब सुना देते हैं ना कि ये 5 विकार हैं। लेकिन उसकी महसूसता कि हमारी जीवन कितनी विकारी हो गई थी ये तो हमें थी ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं था। तो आप सोचो कि बाबा हमें गुणों अवगुणों का ज्ञान देते हैं। बाबा हमें कर्मों का ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार संकल्प, याद, ये कर्म भी कितना हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। आप सोचो आत्मा बोलती तो थोड़ा है, हाथों से काम तो बहुत थोड़ा करती है,
सारे दिन सोचती है, आज तक हम उसको कर्म में ही नहीं गिनते थे, है ना। कितनी बड़ी चीज़ है ये कि आत्मा सारे दिन करती क्या है, सोचती है ना। लेकिन उस सोच को हम कर्म में ही नहीं गिनते थे आज तक, या हम तो याद को कर्म ही नहीं मानते थे, जबकि सारे दिन हम किसी न किसी को याद कर रहे हैं और जिसको याद कर रहे हैं वैसी अवस्था बन रही है। तो बाबा हमें कितना सारा ज्ञान देते हैं और बाबा जो है उस वैसा हमें बनाते हैं, है ना। तो बाबा जैसे शांति का सागर है, तो बाबा हमें शांति का अर्थ समझाते हैं, शांति की शक्ति देते हैं, शांत बनाते हैं, शांत स्वरूप बनाते हैं, है ना। बाबा हमें शांति सागर से शांति लेकर कैसे शांत बनना है वो विधि भी सिखाते हैं और सच्ची शांति का अनुभवी भी बनाते हैं, है ना। जिस शांति का वायुमंडल से कोई लेना देना नहीं है, आसपास कितना भी शोर हो, आवाज़ हो, लेकिन बाबा कहते तुम मन बुद्धि से अपने शांति धाम में स्थित हो जाओ तो शांत हो, आत्मा शरीरी हो जाए तो शांत है। तो बाबा हमें हर गुण का अनुभवी बनने की भी विधि बताते हैं। ज्ञान सागर है तो हमें क्या बनाते हैं, मास्टर नॉलेजफुल। और ऐसे ही आज बाबा जो हमें बना रहे हैं वो क्या है, कल्याणकारी। बाबा कौन है, विश्व कल्याणकारी। बाबा का नाम ही कल्याणकारी है, शिव अर्थात कल्याणकारी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्याणकारी हूँ, तो मैं तुम्हें कल्याण करना सिखाता हूँ, मैं तुम्हें मास्टर कल्याणकारी बनाता हूँ। मैं आज सच में विचार कर रही थी बैठकर कि दुनिया में जब तक बाबा नहीं आता तो बेसिकली मनुष्य किसी मनुष्य का कल्याण करना जानता नहीं है ना। हम अगर किसी को पूछें कि किसी का कल्याण कैसे करें, है ना, तो आज किसी और का तो छोड़ो, अपने घर में ही युगल हैं, बच्चे हैं, तो कैसे किसका कल्याण करें। आत्मा इतनी उलझी हुई है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। इतने साइकाइट्रिस्ट, इतने काउंसलर्स, इतने ट्रेनर्स, इतने सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी का कल्याण कोई कर दे ये हो नहीं पा रहा, है ना। तो बाबा कहते हैं और फिर व्यक्ति तो ईगो बेस्ड कल्याण, है ना। किसी को खाना खिला दिया, मेरी स्वर्ग की सीट बुक हो गई, किसी को कपड़े दे दिए, मैंने दान पुण्य कर दिया, उस ईगो बेस्ड कल्याण में रहता है। लेकिन क्या किसी को खाना खिला देने से या कपड़े दे देने से उसका कल्याण हो जाएगा? खाना तो 4 घंटे में पच जाएगा, उसको तो फिर भूख लग जाएगी, है ना। कपड़े तो ऑलरेडी है ना, जो 3-4 महीने में या 6 महीने में वो कपड़े फिर वोर्न आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पुराने कपड़े ही दान करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो कल्याण भी है ये सब ईगो बेस्ड है। मैंने किया, है ना, मैंने तो किया, लेकिन हुआ क्या, वो क्वेश्चन है। हुआ कल्याण किसी का, वो प्रॉब्लम है कि किया, सब कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, लेकिन हुआ क्या उससे, वो अपने आप को पूछना होता है। तो इस विश्व में मनुष्य इतना कुछ कर रहा है, लेकिन कोई किसी का कल्याण तो कर नहीं पा रहे। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं ही कल्याणकारी गाया हुआ हूँ और मैं ही तुम्हें विश्व कल्याणकारी, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाता हूँ। आप आज विचार करके देखना कि इस पूरे संसार में हम कल्याणकारी बाप के बच्चों के सिवाय किसी को भी कल्याण करने की विधि नहीं आती। इसीलिए बाबा ने कहा है ना, जिससे आती है उसे ही करना पड़ेगा, है ना। तो किसी को भी कल्याण करने की विधि नहीं आती। और बाबा कहते हैं कल्याण की एक ही विधि है, आत्मा अपने बाप को जाने, बाप का बने और बाप के द्वारा अपना कल्याण कराए, है ना। बाप को सरेंडर होकर बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करे। तो बाबा कहते हैं
कल्याण करना सिर्फ मेरी पावर है और तुम्हारे पास वो ताकत है कि तुम आत्मा को बाबा का परिचय देकर उसको उसकी छत्र छाया तक ले जा सकते हो, है ना, कि उसको वहाँ तक ले जाओ कि वो बाबा को पहचाने कि बाबा कैसे परम पिता परम शिक्षक आया हुआ है, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, विधि सिखा रहे हैं और उनसे मुझे रोज़ पढ़ना है। वहाँ तक ले जाना बच्चों का काम है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये जो विश्व कल्याणकारी पिता की संतान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी समझनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कल्याण नहीं करते तो ब्राह्मण कहाँ ठहरे, है ना। अपने आप से पूछो कि कल्याण नहीं करते तो ब्राह्मण कहाँ ठहरे, है ना। देखो दुनिया में कहते हैं जैसे कोई ब्राह्मण सड़क से भी जा रहा होगा ना तो उसको कोई भी पकड़ के ले जाता है, चलो मेरी पूजा कराओ, चलो ये करो। तो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण मना नहीं कर सकता क्योंकि उसको कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम्हें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्तव्य है कि हर आत्मा को मुझे बाबा का परिचय देकर उसको कोर्स तक लेकर जाना है, उसको मैसेज देना है, क्योंकि डिटेल तो इतनी कोई किसी को समझा नहीं सकते ऐसे, लेकिन बाबा कहते वो कोर्स तक पहुँचे इसका मुझे इंतज़ाम करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये हर एक बच्चे को समझनी है और इसके सिवाय दुनिया में कोई कल्याण नहीं होता। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार कोर्स हो रहा था तो एक भाई थे, आर्मी से रिटायर्ड थे, तो मैंने उनको कहा कि कल्याण करने की तो एक ही विधि है। तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ मतलब ये भी एक विधि है, लेकिन वैसे भी तो हम कल्याण कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते हैं कि जैसे कोई किसी की चेन खींच के भाग रहा हो तो आप उसके पीछे भागे, उसको पकड़ा, पुलिस के पास लेकर गए, तो ये भी तो मदद ही है ना। तो मैंने कहा कि आपने की है ऐसी मदद? तो कहते हैं हाँ, मेरे सामने एक लेडी का चेन स्नैच हो गया था तो मैं गाड़ी दौड़ाकर उसके पीछे कई किलोमीटर तक गया और फिर वो जो चोर था उसको पकड़ा और उसके बाद मैंने पुलिस के हवाले किया। वो अलग बात है कि बाद में उसको गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि उसको कुछ छोड़ दिया गया है ना, कुछ वहाँ पर उसने सेटल कर लिया पुलिस स्टेशन में, लेकिन जो भी है वो उसको मैंने वहाँ तक पहुँचाया। तो मैंने कहा आप एक सेशन कराना चाहेंगे हर एक को कि कैसे भाग के चोर पकड़ने हैं, है ना। तो आप तो और रोज़ फिर सारे दिन वो ताक में रहे कि सड़क पर चलते कि कौन किसकी चेन खींच के भाग रहा है। तो फिर हम सड़क पे 1 घंटा तो रोज़ बिताना पड़ेगा ना, तो फिर कभी महीने में एक चेन स्नैचर दिखेगा तो फिर उसके पीछे भागेंगे और पकड़ेंगे। तो इस पर आप एक सेशन कराना चाहेंगे? तो मुझे कहते नहीं। तो मैंने कहा आप एक वन ऑफ केस बता रहे हैं, है ना। आप एक आपका बैकग्राउंड देखो, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति हैं, आपके पास ताकत है किसी के पीछे दौड़ कर, है ना, पकड़ कर उसको लेकर जाएं, या पुरुष चोले में है, आपको निर्भयता है, जो भी है, और आप एक वन ऑफ केस बता रहे हैं। तो इसका मतलब पूरी जीवन में हम एक दिन किसी का कल्याण एक केस में करेंगे ऐसा? तो कहते नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा तो फिर वही बात है ना भाई कि ये जो कल्याण है ये तो चलो ड्रामा अनुसार आप कहीं पे हैं तो मानो कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, है ना, या आपने कुछ देखा कोई चीज़ होते तो आपने वहाँ किसी को, कोई आहत है, कोई चोट पड़ लग गई है किसी को, आपने उसको मदद पहुँचा दी। लेकिन एक तो ये कल्याण में नहीं जाता, ये तो डैमेज कंट्रोल में जाता है। और वो जो डैमेज कंट्रोल है वो तो अगर आपके ड्रामा में है, आपका उस वहाँ कोई लिंक है तो आप उस स्थान पर उस समय पर होंगे और वो कल्याण आप कर देंगे, लेकिन उसको हम कल्याण में नहीं गिनेंगे। लेकिन सचमुच अगर हम कल्याण की परिभाषा लें
तो और कोई कल्याण का स्वरूप है नहीं, क्योंकि हर आत्मा आज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो दुख, जो फियर, जो चिंताओं के, तनाव के घेरे में फंसी हुई है, उससे आत्मा को निकालना, या आत्मा अपने ही संकल्पों के जाल बुनकर जिस प्रकार उसमें फंसी हुई है उससे निकालना, या आत्मा को स्वमान नहीं है तो देह अभिमान के कारण, है ना, अपनी अवगुण या कमजोरियों को ही अपने अस्तित्व समझती है, उससे निकालना। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को अब बाबा के नज़दीक लेकर जाना। और बाबा कौन है ना, तो आज बाबा बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं कि बाबा चित्र नहीं है, बाबा चित्र नहीं है, बाबा मात पिता है। बाबा कहते, दुनिया में कहते हैं ओम नमो शिवाय, और ओम नमो शिवाय कहते हुए एक ज्योतिर्लिंगम का चित्र या शंकर का चित्र उनकी बुद्धि में आता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं कोई चित्र नहीं हूँ, मैं मात पिता हूँ। तुम कहोगे तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहते हैं मैं मात पिता हूँ। तो हर आत्मा को बाबा की याद किस रूप से, कि वो वहाँ तक समझे कि मेरा बाबा, मेरा मात पिता मेरे साथ है ना। कई बार भाई बहनें किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं पता है ना, परम धाम में ज्योति बिंदु से लाल लाइट देखनी है कि हरी लाइट देखनी है कि सतरंगी लाइट देखनी है कि सफ़ेद चलेगी, है ना। तो ये कोई बाबा कोई रंगों का सागर थोड़ी है। बाबा का कभी आपने महिमा सुनी है? बाबा रंगों का सागर है, सतरंगी किरणों का सोर्स है, नहीं। ये चक्कर है ही नहीं। उधर जाना नहीं है। बाबा कहते हैं मैं मात पिता हूँ। जब तुम अपने मात पिता को याद करते हो तो पूछते हो मम्मी को साड़ी में याद करें या सूट में याद करें, या पिताजी को चेयर पे बैठा हुआ याद करें, या अखबार पढ़ते हुए याद करें, या कैसे याद करें। नहीं, मात पिता को तुम जैसे याद करते हो, डजेंट मैटर कि किस स्वरूप से भी याद कर रहे हो। जैसे बाबा प्रकाश पुंज है, तो प्रकाश पुंज की तरह उसमें कलर या कोई वैरायटी कलर या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा बस एक सूक्ष्म ज्योति पुंज है, लेकिन जो भासना आती है बाबा से वो क्या है? मात पिता की भासना। हम जब बाबा को याद करते हैं तो हमें पिता की पालना, माँ की अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, है ना, गाइडेंस, इसका अनुभव होना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम मुझे सर्व गुणों के साथ, सर्व संबंधों के स्वरूप में याद करो। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को, और वो जो सर्व गुणों सर्व संबंधों से हम बाबा को कब याद करेंगे? जब हम बाप के द्वारा बाप को पूरा जानेंगे, मुरली के द्वारा, है ना। क्योंकि जब तक मुरली नहीं है तो हम बाबा को जानते ही नहीं, है ना। बाबा पिता की तरह कौन से बोल बोलता है, माँ की तरह कौन से बोल बोलता है, बाबा धर्मराज की तरह कौन से बोल बोलता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, है ना। तो बाबा कहते हैं मुरली के द्वारा तुम मुझे जानोगे। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा को वो जो निराकार चैतन्य ज्योति बिंदु मात पिता शिक्षक सतगुरु शिव बाबा है ना, उस तक तुम्हें पहुंचाना है। हर आत्मा को बाबा की याद दिलानी है, बाबा से उसका संबंध जुटाना है, और बाबा से आत्मा को प्राप्ति होगी। जिस पवित्रता, जिस शांति, जिस शक्ति से दूर हो गई है ना आत्मा, उसमें पुनः स्थित करने वाला एक बाबा ही है ना। दुनिया में तो कोई किसी को ऐसे, मैंने ऐसे झूठा भी नहीं कहता कि पवित्र बनो, है ना। पवित्र बनाने की शक्ति वक्ति तो छोड़ो, लेकिन ऐसे भी कोई किसी को कह दे कि प्योरिटी में रहना चाहिए, ऐसा भी कभी कोई नहीं कहता, है ना। और आप सोचो कि पतित पने ने हमारा क्या हाल कर दिया है, लेकिन बाबा ही है जो हमें
जो आत्मा को चाहिए वो देने की, वो देगा, प्रेरणा देना, शक्ति भरना कि आत्मा फिर से उन गुणों को धारण करे, ये सब कुछ बाबा ही करता है। आत्मा के यात्रा में जो गुण खो गए हैं, शक्तियाँ खो गई हैं, उनकी पुनर्स्थापना एक बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस बाबा तक, उसके परिचय तक, और बाबा आकर किस प्रकार मुरली सुना रहा है, आत्माओं की पालना कर रहा है, बाबा के सुंदर अलौकिक दिव्य कर्तव्य की पहचान तक आत्मा को हमें पहुंचाना है। और बाबा कहते हैं ऐसे नहीं तुम अपना काम धंधा करके थक गए बस, है ना, यही है ना। कईयों को तो जैसे कोर्स होगा ना तो मैसेज देने के लिए भी कहेंगे ना, तो कहेंगे भूल गए, तुमसे फॉरवर्ड नहीं मारे जा रहे हैं, हाँ इतना नहीं हो रहा है, क्या ऐसा कर रहे हैं हम, हाँ थके पड़े, कहते हैं हम थक गए, बिजी थे, इतने बिजी है 4 फॉरवर्ड नहीं मारे जा रहे कि हाँ ये मैसेज भेज दें, कम से कम इतना भी नहीं कर पा रहे। या किसी को फ़ोन करके बोले कि आप कोर्स करो या आप समझो, या जब भी कोई आत्मा, देखो हम कितनों के संबंध संपर्क में आते हैं, हर आत्मा को हमें रास्ता दिखाना होगा, हर आत्मा को हमें समझाना होगा कि इसके सिवाय और कोई विधि नहीं है। और बाबा कहते हैं ये मैंने तुम्हें जिम्मेवारी दी है कि कोई उलहना ना रह जाए, है ना, कोई ऐसा नहीं बचना चाहिए जो लास्ट में कहे हमें पता नहीं चला, है ना। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक भाई था, बहुत सिंपल कुमार, छोटा कुमार आया था सेंटर पर। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि हर बच्चे को बाबा का परिचय देना है, किसी को भी आप मिलें तो आपको बाबा का परिचय देना है। तो फिर ट्रेन में परिचय देने की उस दिन मुरली आई थी, तो वो मुझे आके ना शुरू के कोर्स के बाद नई मुरली सुन रहा था, तो मुझे आके कहता मैं आपको एक बात बताऊं। तो मैंने कहा बताओ। तो कहता 2 साल पहले मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, मेरे सामने 5-6 जने वाइट कपड़ों में बैज लगा के बैठे थे। आज मुझे पता है वो बीके थे। दीदी उन्होंने मुझे परिचय नहीं दिया था, वो श्रीमत पे नहीं चल रहे थे, है ना। तो आप सोचो कि उसने बैठे बैठे वो 5-6 ब्रह्मा कुमार कुमारियों को उलहना दे दिया। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, आपको परिचय मिला ना। तो कहते नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैं बता दूं कि उन्होंने नहीं दिया था, वो बैठे थे, तो बाबा मुरली में कहता है तो हमें देना चाहिए ना। तो मैंने कहा लेकिन आप देना। तो कहते हाँ मैं तो जो भी मुरली में आता है मैं करता हूँ मैं तो ट्रेन में परिचय दूंगा। तो आप सोचो कि ऐसे भी उलहने मिलते हैं। और मैं आपको और एक अनुभव सुनाऊं जो थोड़ा इतना फनी नहीं है। एक बार एक भाई था, यहाँ पास में साकेत के पास एक जगह है, तो उसमें वो भाई का जो फ्रेंड था, ये भाई ज्ञान में चलता था और उसका फ्रेंड जो था वो सुइसाइड कर दिया। तो जब उसने सुइसाइड किया, छत से कूद के उसने सुइसाइड किया, और जब उसने सुइसाइड किया उसकी जो पत्नी थी वो सीधा दौड़ के आई और इसकी उसने कॉलर पकड़ी और कहती है कि रो के कि तुम्हारा फ्रेंड था, तुम उससे बचा नहीं सकते थे, तुम ब्रह्मा कुमारी जाते हो, तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं था उसको तुम रास्ता दिखाते, वो इतने दुख में था, दर्द में था, तुम जान नहीं पाए। तो वो जो भाई था वो इतना घबरा गया कि वो एकदम से उसने फ़ोन किया। उस टाइम दोपहर का समय था, सेंटर भी बंद था। उसने मुझे इतनी घबरा के फ़ोन किया, मैंने कहा चलो आप आ जाओ अभी। तो आया, बाबा के कमरे में बैठा और सोचता ही रहा, और फिर मुझे कहता है दीदी मेरी कोई गलती है क्या, मेरा कुछ है। तो मैंने उसको उस समय थोड़ी सांत्वना दी। लेकिन आप विचार करो, जो आज बाबा कहते हैं ना कि अगर तुमने किसी को परिचय दिया होगा तो अंत घड़ी जब उसको रियलाइज होगा ना, तो उसको क्या याद आएगा, मुझे परिचय दिया था इन्होंने, है ना, ऐसा उसको याद आएगा ये चीज़। और बाबा कहते हैं अगर नहीं दिया होगा ना तो अंत घड़ी वो उलहना भी देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं
तुम अपना कर्तव्य ज़रूर करो, कोई सुने ना सुने उसकी यात्रा, लेकिन कोई तुम्हें उलहना ना दे सके कि तुमने परिचय नहीं दिया। ये हमें बहुत अटेंशन देना है। मैं आपको इसमें कुछ एक बातें बताती हूँ। देखो, हम कई बार ऐसे बहुत सारे भाई बहनों से मिलते हैं जो बचपन में कभी कोई सेंटर गए हैं, ज्ञान सुना है। मुझे याद है, मैं एक बार जब हेल्थ मिनिस्ट्री में थी उस टाइम पे एक ऑफिसर को हम किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट किए थे, फिर वो नहीं जा पाए, उन्होंने अपनी जगह किसी और को अपॉइंट किया। तो वो जो भाई मेरे साथ जा रहे थे प्रोग्राम के लिए, तो रास्ते में वो मुझे कहते हैं, मुझे आप लोगों का ज्ञान मालूम है। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते मैं जब 7 साल का था ना, तो मेरा एक दोस्त होता था, उसकी माँ अपने घर में चित्र लगाकर ऐसे समझाती थी। तो मैंने आप लोगों के सारे चित्र देखे हैं, आत्मा, परमात्मा, 3 लोक और सीढ़ी, ये मुझे याद है। और वो 8 शक्ति थे ना जिसमें कछुआ है, वो भी मुझे याद है। तो मैंने उनको कहा ये कितने सालों पुरानी बात है? तो मुझे कहते मैं अभी 55 का हूँ, तो 7 वर्ष का था, आप लगा लो अंदाज कितनी पुरानी बात है। तो मैंने कहा आपको इतने वर्षों में भी याद है? तो कहते हैं हाँ, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो मैं कभी भूला नहीं। तो और मैं आपको कई बार ऑफिस में देखता था, मेरे को कई बार आया कि मैं आपसे वैसे बात करूं, लेकिन कभी मौका नहीं लगा। और आज जब सर ने कहा कि आप जाइए मेरी जगह, तो मुझे लगा अच्छी बात है, मैं चलता हूं। तो आप विचार करो, जो बाबा कहता है ना कि ज्ञान का बीज कभी ख़त्म नहीं होता, ये इतनी पक्की बात है कि है ना, इसको कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बाबा कहते हैं किसी को तुमने परिचय दिया है ना, वो भूलेगा नहीं, अंत घड़ी भी उसको याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को इतना अटेंशन देना है। आप में से कौन है जो कह सकते हैं ऐसी कोई आत्मा नहीं है मेरे आसपास, मेरे संपर्क में, जो मुझे उलहना दे सके? ऐसा कौन है जो कह सकता है कि मैंने सबको बताया है कि शिव बाबा धरा पर आए हैं और आपको पहचानने के लिए जाकर कोर्स करना चाहिए? ये मैसेज सबको दिया है, ऐसी कौन सी आत्मा है ना? अगर कोई है तो आप विचार करो, नहीं है तो सबको उलहना मिलेगा लास्ट में, है ना। एक माता ने हाथ उठाया और सच में वो माता करती है ऐसा, मैंने देखा है। आज बाबा जैसे कहता है ना कि बिल्कुल जाओ मंदिरों में सबको समझाओ, तो ये माता कम से कम 2-2 घंटे बाहर हर आत्मा को ये बताती है कि शिव बाबा आया है और सेंटर पर चलो, और कई आत्माओं को लेकर आती है। तो बाबा कहते हैं ये भी एक समझ की चीज़ है। और फिर बाबा आज कहते हैं कि तुम में क्रोध और अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे जो बाबा की सेवा करते हैं, तो आप सोचो कि दुनिया में आत्माएं इस क्रोध और अहंकार की मार से बहुत पीड़ित हैं, और ऐसी आत्माओं को हम कौन है, मरहम लगाने वाले हैं बाबा के निमित्त। तो हमारे अंदर ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए जो उनके ट्रॉमा को ट्रिगर करे। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। और एक बात जो मैं आज डिस्कस करना चाहती थी वो ये कि बाबा आज कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए मैं नौकरी छोड़ के सेवा करूं, है ना, और ऐसे वाले छोड़ भी देंगे तो कुछ करेंगे नहीं, है ना। ये बहुत प्रैक्टिकल आज आप बाबा एक बात कहते हैं, देखो जिसको जो करना है ना वो एनीवेज करे। अगर आज हम शर्त रखेंगे तो वो शर्त पूरी हो जाएगी ना, तो भी हम वो नहीं करेंगे जिसकी आज हम शर्त रख रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत भाई बहनों को देखा है, जैसे आज बाबा नौकरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो कहेंगे कि नौकरी लग जाए तो फिर हम नौकरी छूट जाए तो हम सेवा करेंगे। तो नौकरी छूट भी जाती तो सेवा नहीं करते, या नौकरी लग जाए तो सेवा करेंगे। कई ऐसे होते हैं, कहेंगे कि नौकरी हो जाएगी ना तो दीदी सेवा करेंगे। लेकिन चलो नौकरी आज नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ तो है बाबा को देने को,
है ना। चलो आज धन भी नहीं है तो भी तन तो है, श्वास तो है। जब आज कुछ भी नहीं लगाते तो कल नौकरी हो जाएगी, तो ऐसा क्या तुम्हारे अंदर संस्कार परिवर्तन हो जाएगा जो एकदम से जीवन समर्पण हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला ऐसा। तो हर आत्मा को ये जो हम अपने आप को ठगते हैं ना, ये हमें पहचानना है। कई बार भाई बहने कहेंगे हमारी वो ज़मीन डिस्प्यूट में है, वो निकल आएगी ना दीदी तो हम इस बाबा की सेवा में लगाएंगे। अब वो डिस्प्यूट से निकल आई, फिर कहेंगे कि अच्छा दीदी वो बिक जाएगी ना तब बाबा की सेवा करेंगे। फिर वो बिक भी गई तो कहेंगे वो ना इतना अमाउंट सोचा था ना उतने में बिकी नहीं, तो उसमें फिर सेवा नहीं हो पाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ये जो शर्त रखने वाले होते हैं ना, ये शर्त रखने वालों की शर्तें पूरी भी हो जाती हैं तो नहीं होता है। कई बार हमने कन्याओं को भी देखा है, कहेंगे दीदी ये वाला बस काम पूरा हो जाए ना, ये जिम्मेवारी पूरी हो जाए। है कोई नहीं जिम्मेवारी उनको, लेकिन सर पे ढो रखी जिम्मेवारी है ना, सब ईगो बेस्ड। तो ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेवारी। कल शरीर छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी कौन संभालेगा? हाँ बोलोगे क्या? हाँ यमराज तो होते नहीं है, लेकिन चलो मेटाफोरिकली यमराज को भी कहोगे क्या मेरी ये जिम्मेवारी ख़त्म हो जाए फिर जाऊँगा? नहीं। तो वो जो ये जो जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी तो समर्पित हो जाएंगे, ये जिम्मेवारी हो जाएगी ना बाबा को जीवन दे देंगे। उनकी जिम्मेवारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। तो ये इन बातों को समझ कर चलना है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो हो जैसे हो, आज जो है जैसा है ना, तुम बलिहार जाओ, तुम आज मेरे बनो, तुम मुझ पे शर्त नहीं रखो। क्योंकि ये जो शर्त रखने वाले होते हैं ना, इनकी शर्तें पूरी भी हो जाएं तो ये करते कुछ नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो माया है ना, माया कितने प्रकार से आत्मा की बुद्धि पे वार करती है, माया को पहचानना है। तो ये एक बात बाबा कहते हैं। मैं आपको एक इसमें बात समझाती हूँ। जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम शर्त नहीं रखो, तुम बिना शर्तों के मेरे बनो। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं बाबा के, जो बाबा के पास आए तो कभी शर्त नहीं रखी, है ना, पूरा सर्व समर्पण पहले दिन से गए। लेकिन जो बिना शर्तों के बाबा के बने ना, बाबा ने भी कभी कोई शर्त उनके सामने नहीं रखी। कभी बाबा ने ये भी नहीं कहा कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा। उनका संकल्प करना और संकल्प पूरा होना, ये पूरा एकदम ऐसे होता है, उसमें ड्रामा को भी बाबा इंटरफियर नहीं करने देता। मैं आपको एक बहुत स्वीट बात बताती हूँ। एक बहन है, समर्पित है सेंटर पर, तो वो मुझे एक बार कहती है कि मैं जब ज्ञान में आई ना तो मैं नौकरी भी करती थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे बाबा की टोली बहुत अच्छी लगी, तो मैं टोली खा खा के समर्पित हो गई। मैंने और इतना सोचा नहीं। मैं सच पूछो तो मैं ज्ञान भी बाद में समझी। मैं टोली खा खा के मुझे लगा यहाँ टोली ठीक मिलती है, रोज़ मैं समर्पित हो गई, है ना। तो मैं समर्पित जब हो गई, फिर मैंने ज्ञान समझा, सेवा करनी शुरू की, सब कुछ हुआ, नौकरी वोकरी एक झट में छोड़ दी। उसके बाद कई सालों के बाद, 3-4 वर्ष हो गए मेरे ख्याल से, तो फिर कहती कि एक बार एक माता आई, तो उस माता ने ना अपने बहुत अनुभव सुनाए कि मैंने बाबा को देखा, मैंने आत्मा का अनुभव किया, मैंने ऐसा किया। तो मैं वैसे तो कभी बाबा से कुछ मांगती नहीं थी, बाबा ने वैसे ही इतनी झोली भरी हुई थी, लेकिन उस दिन ना पहली बार मुझे थोड़ा उदास सा लगा कि इस माता को इतने अनुभव हुए और मेरे को तो कोई अनुभव ही नहीं है। मेरे को तो ना कभी आत्मा दिखी ना बाबा दिखा, मैं तो ऐसे ही, है ना, फ्री में समर्पित हो गई। तो उसको लगा कि मेरे साथ थोड़ा घाटे का सौदा हो गया। तो फिर उसने उस दिन बाबा को बैठ के कहा कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे कोई अनुभव नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, और मेरे को कोई कुछ भी नहीं है। मैं जब कोई सुनाता है तो मैं ऐसे आ करके सुनती हूँ कि इनको इतने अनुभव हुए, मेरे पास कुछ सुनाने के लिए भी नहीं है। तो कहती जब मैं सोई उस दिन रात को, तो ऐसा लगा जैसे एक प्रकाश आकर मेरी भ्रिकुटी में समाया। खिड़की से एक ज्योति बिंदु आया और मेरी भ्रिकुटी में समाया। और जब मैं सुबह उठी
तो मुझे नहीं पता मैं कब सोई, क्योंकि मैं बहुत देर तो उस अनुभव में रही, वो शांति के, खुशी के। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने उस प्रकाश को जाते भी देखा। तो आप समझो कि 6-7 घंटे मैंने शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर के सानिध्य में बिताए फिजिकली। तो मुझे कहती कि लोग तो परमधाम जाके अनुभव करते हैं ना बाबा के प्यार को, शक्ति को। मुझे तो बाबा ने वो 6-7 घंटे एक्सक्लूसिव अपॉइंटमेंट देके वो अनुभव कराया। और कहती वैसे मेरी आज भी कोई इच्छाएं नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई संकल्प मेरा हो और पूरा ना करे बाबा। चाहे वो संकल्प ऐसा हो कि, है ना, किसी और मौसम में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, एकदम से सोचे कि अभी बारिश ना हो, या बारिश के सीज़न में बहुत बरस रहा है, सोचे बंद हो जाए तो बंद हो जाएगी। बारिश चाहिए तो विंटर में भी हो जाएगी, गर्मी में भी हो जाएगी। तो कहती कोई भी बिजार सा संकल्प भी ले लो ना तो वो मेरा पूरा होता है। तो कहती है कि सचमुच बाबा का बनना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। मैंने एक ही बार बाबा को कहा था और बाबा ने मुझे अनुभवों से भरपूर कर दिया। तो इसीलिए एक तरफ ये है कि शर्त रखना, शर्त पूरी होने पर भी कुछ ना करना, और दूसरी तरफ ये है कि बिना शर्तों के बलिहार जाना। और बाबा कहते हैं जब तुम मुझ पे बलिहार गए तो पहले तो शर्तें रहेंगी नहीं, लेकिन अगर कोई बात आपके दिल में आई तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी नहीं होगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हमें बाबा के साथ संबंध में चलना है, बाबा के साथ संबंध निभाना आना चाहिए। बाबा हमें, जैसे बाबा हमें कल्याण करने की कला सिखा रहे हैं ना, बाबा हमें संबंध निभाने की भी कला सिखा रहे हैं। ये भी एक बाबा के साथ कैसे चलना है, बाबा वो कला भी हमें सिखाते हैं। बाबा ऐसे नहीं कि कहते हैं इनको तो मेरे साथ चलना नहीं आता, वो भी बाबा मुरली में सिखाते हैं कि मेरे साथ किस प्रकार से, किस विधि से तुम्हें चलना है। ठीक है। ओम शांति।